हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एट कॉन्सेप्ट कोचिंग क्लासेस। आज हम चैप्टर 16 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के क्वेश्चंस करेंगे। लास्ट वाले लेक्चर में हमने इसके फॉर्मूले समझे थे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। द लेंथ, विड्थ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड आर 12 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, डायगोनल, फॉरवर्ड एरिया। क्वेश्चन की अपने वो लेंथ, विड्थ एंड हाइट दी हुई है क्यूबॉइड की। अपने को फाइंड क्या करना है? टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? टीएसए ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एलबी प्लस बीएच प्लस एचएल। पुट करो इसमें वैल्यूज। लेंथ क्या है अपने पास? 12 सेंटीमीटर। 12 इंटू विड्थ 2 सेंटीमीटर प्लस विड्थ 2, हाइट 5 प्लस हाइट 5 इंटू लेंथ 12। चलिए सोल्व करते हैं। 2 इंटू 12 टू 24 प्लस 5 टू 10 प्लस 12 5 जो 60। जब हम उनका ऐड करेंगे तो आएगा अपना 2 इंटू 94। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 188 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो अपना क्या आया? क्यूबॉइड का सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका, वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला अपना क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। लेंथ क्या है? 12 सेंटीमीटर। विड्थ क्या है? 2 सेंटीमीटर है। हाइट क्या है? 5 सेंटीमीटर। सबको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 120 सेंटीमीटर क्यूब। ये अपने क्या आया? वॉल्यूम। डायगोनल, थर्ड डायगोनल का फॉर्मूला मैंने बताया था, रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। देखिए एल स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25। ऐड करो सबको। रूट ऑफ 173 सेंटीमीटर। ये अपने क्या आएगा? रूट ऑफ 173 सेंटीमीटर डायगोनल। फोर्थ देखते हैं, 4 walls एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। 4 walls ऑफ एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या था? 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ इंटू हाइट। चलिए 2 इंटू लेंथ क्या है? 12 सेंटीमीटर। विड्थ क्या है? 2 सेंटीमीटर इंटू हाइट 5 सेंटीमीटर। 2 इंटू 12 और 2 14 इंटू 5। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 14 5 70, 70 इंटू 2 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपना क्या आया? 4 walls एरिया। अपने क्यूबॉइड के 4 फॉर्मूले थे, चारों फॉर्मूले हमने एक ही क्वेश्चन में देख लिए। टोटल सरफेस एरिया भी अपन ने निकाला है, वॉल्यूम भी अपन ने निकाला है, डायगोनल भी अपन ने फाइंड किया है एंड 4 walls एरिया भी अपन ने फाइंड किया है। चारों इजी है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, द एज ऑफ 3 क्यूब्स आर 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। आफ्टर मेल्टिंग दीज क्यूब्स अ न्यू क्यूब इज फॉर्म। 3 स्मॉल क्यूब्स दिए हुए 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर का। अब इन तीनों क्यूब्स को हम मेल्ट करके न्यू क्यूब बना रहे हैं बड़ा। तो फाइंड अपने को क्या क्या करना है? वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब, टोटल सरफेस एरिया, डायगोनल एंड 4 walls एरिया ऑफ न्यू क्यूब। ये चारों जो फाइंड करने हैं न्यू क्यूब के लिए फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट देखते हैं वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब। न्यू क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा? जो 3 स्मॉल क्यूब दिए हुए हैं, इन तीनों को वॉल्यूम निकालेंगे, इन तीनों को वॉल्यूम निकाल के ऐड कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब आ जाएगा। तो 8 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस 1 क्यूब। हम जानते हैं कि क्यूब वॉल्यूम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? एल क्यूब। अब
तीन अलग अलग क्यूब है तो तीनों क्यूब के लिए एल क्यूब एल क्यूब एल क्यूब करेंगे। तो एक एल तो है अपने 8 सेंटीमीटर, एक है 6 सेंटीमीटर, एक है 1 सेंटीमीटर। चलो करते हैं 8 का क्यूब 5 12 6 216 प्लस 1, इन तीनों को ऐड करेंगे हम तो आएगा अपना 729 सेंटीमीटर क्यूब। तो अपना क्या है इसका वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब। अब न्यू क्यूब की एज भी चाहिए कि अपने को, अगर टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे तो एज ऑफ न्यू क्यूब कैसे निकालेंगे? अपने पास क्या है एल क्यूब इक्वल टू कितना आया 729 सेंटीमीटर क्यूब। तो एल इक्वल टू क्या रहेगा अपना क्यूब रूट ऑफ 729, ये अपना आएगा 9 सेंटीमीटर। बड़े वाले क्यूब जो नया क्यूब ने फॉर्म किया है उसकी एज क्या आई 9 सेंटीमीटर। चलिए सेकंड देखते हैं इसका पार्ट, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है क्यूब का 6L स्क्वायर। 6 इंटू एल क्या निकाला था अपने 9 सेंटीमीटर, 9 इंटू 9। चलिए करते हैं इसको, जो अपन सोल्व करेंगे 9 इंटू 9 इंटू 6 करेंगे तो ये आएगा अपना 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड डायगोनल। डायगोनल जो अपन न्यू क्यूब का निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है इसका √3 इंटू एल। √3 इंटू एल क्या थी अपनी 9 सेंटीमीटर। हम इसको या तो 9√3 भी लिख सकते हैं और 9 इंटू 1.732 ऐसे भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। बाकी आंसर अपने यहीं पे खत्म हो जाएगा, ज्यादा आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है। फोर्थ देखते हैं फोर वॉल्स एरिया। अब क्यूब के फोर वॉल्स एरिया की बात हो रही है तो इसका अपना फॉर्मूला मैंने बताया था 4L स्क्वायर। तो 4 इंटू एल क्या है 9 इंटू 9, सोल्व करेंगे 324 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनको सोल्व करेंगे तो अपना आएगा आंसर 324 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये अपने क्यूब का हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं डायमीटर एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। अपने वो सिलेंडर के डायमीटर एंड हाइट दी हुई है। हाइट अपनी 15 सेंटीमीटर, डायमीटर अपनी 14 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिव। फाइंड टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। डायमीटर क्या दी हुई है अपने को 14 सेंटीमीटर। अपने को रेडियस चाहिए, रेडियस क्या होती है /2। डायमीटर का हाफ होता है रेडियस तो 14/2 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर अपनी क्या आई रेडियस। हाइट अपने पास 15 सेंटीमीटर ही है। तो फर्स्ट देखते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है मैंने बताया था πr 2πrh। ये तो अपना कर्व सरफेस एरिया वाला हो गया प्लस। अब ऊपर नीचे दो सर्कल है तो 2πr, इसके मैंने इसमें कॉमन भी लिया था उसमें 2πr h प्लस आर अंदर। अब चलो पुट करते हैं इसमें वैल्यूज। 2πr 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस अपनी 7, h प्लस आर 15 प्लस 7 से 7 कैंसिल आउट, कितना बचे 44 इंटू 15 प्लस 7 22। चलिए मल्टीप्लाई करें 968 सेंटीमीटर स्क्वायर अपना क्या आया टोटल सरफेस एरिया। अब हम बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया की। क्या फॉर्मूला होता है कर्व सरफेस एरिया का 2πrh। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर क्या है 7 इंटू 50, 7 से 7 कैंसिल तो 22 इंटू 2 44 इंटू 15
660 सेंटीमीटर स्क्वायर अपना क्या है, कर्व सरफेस एरिया। नेक्स्ट वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। चलिए पाई क्या है 22/7, आर 7 इंटू 7 इंटू एच 15, एस से एस कैंसिल। चलिए 22 इंटू 15 इंटू 7 105, 22 इंटू 105 2310 सेंटीमीटर क्यूब अपने क्या आया, वॉल्यूम। ये अपने तीनों क्वेश्चन हो गए, इसके तीनों फॉर्मूले इसमें कवर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इफ विड्थ, इंटरनल diameter and height of a hollow cylinder are 2 cm, 14 cm and 26 cm respectively. विड्थ दी हुई है अपने 2 सेंटीमीटर, इंटरनल डायमीटर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर एंड हाइट दी हुई है 26 सेंटीमीटर होलो सिलेंडर की। दोनों साइड के एंड जो है वो ओपन है, तो अपने को फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द होलो सिलेंडर। तो होलो सिलेंडर होता क्या है, पहले तो इसका एक डायग्राम बनाते हैं। इस तरह का अपना होलो सिलेंडर होता है। अब इसकी जो हाइट दी हुई है वो तो है अपने पास 26 सेंटीमीटर। जो ये इसकी ब्रेड्थ है अंदर वाले सर्किल से बाहर वाले सर्किल तक क्या है 2 सेंटीमीटर, और इंटरनल डायमीटर मतलब कि अंदर वाले सर्किल का डायमीटर क्या है 14 सेंटीमीटर। तो अंदर वाले सर्किल का रेडियस क्या होगा, तो डी इक्वल टू अगर 14 सेंटीमीटर है तो R2 अंदर वाला रेडियस अपन मानते हैं R2 D/2, तो क्या होगा 7 14/2 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो R1 क्या होगा, R1 इक्वल टू, जब यहां से और यहां तक 7 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर की तो अपनी इसकी ब्रेड्थ है, तो 2 और ऐड लेंगे 7 + 2, तो R1 क्या हो जाएगा 7 + 2 9 सेंटीमीटर। R1 आ गया, R2 आ गया, और अपने पास हाइट दी हुई है कितनी, हाइट इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। अब हम फाइंड करते हैं टोटल सरफेस एरिया। क्वेश्चन नंबर 1, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया होता है, फॉर्मूला मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, 2 पाई R1 + R2 H + R1 - R2। चलो करते हैं इसको सोल्व। 2 इंटू पाई की वैल्यू y = 22/7, R1 9, R2 7, H हाइट क्या है 26 प्लस R1 क्या है अपने पास 9 सेंटीमीटर और R2 क्या है अपने पास 7। सोल्व करें, 2 इंटू 22/7 इंटू 9 + 7 16 इंटू 26 + 9 - 7, ये आएगा अपना 28। 7 से 4 टाइम्स कैंसिल आउट। चलिए आगे सोल्व करते हैं। = 28 इंटू 22, 16 इंटू 4 16 इंटू 4 इंटू 2 अपने किया 128 इंटू 22 से इसको मल्टीप्लाई करो, ये अपना आएगा 2816 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आया अपना टोटल सरफेस एरिया। हम बात करते हैं इसके वॉल्यूम की। वॉल्यूम हमारा फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का, पाई इंटू एच, या फिर पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इंटू एच। पाई अपने पास क्या है 22/7, R1 स्क्वायर 9 का स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर 7 का स्क्वायर इंटू एच 26। चलिए 22/7 81 माइनस 49 इंटू 26 माइनस करते हैं, क्या आएगा
22/7 माइनस करेंगे तो 32 इंटू 26। इसको सोल्व करते हैं। इसके जब हमने सॉल्व करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो ये आएगा अपना 2614.86 सेंटीमीटर क्यूब। ये अपना क्या आया, वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाइट एंड रेडियस ऑफ अ कॉन आर 28 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। कौन के अपने को हाइट एंड रेडियस दिए हुए हैं, अपने को कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम फाइंड करना है। तो देखते हैं कौन कैसा होता है, कुछ ऐसा। रेडियस अपने को दी हुई है 21 सेंटीमीटर, हाइट अपने को दी है 28 सेंटीमीटर। चलो कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे पहले हम। फर्स्ट कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। अब एल अपने को दिया हुआ नहीं है तो एल अपन फाइंड करेंगे। आर अपने को क्या दिया है 21, एच अपने को क्या दिया है 28। एल निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का होल रूट। आर स्क्वायर क्या है 28 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर 21 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर, करो स्क्वायर दोनों का क्या आएगा, एल इक्वल टू 21 के स्क्वायर 441 प्लस 784। जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा अपना 1225। इसका रूट आता है ना 35 सेंटीमीटर अपनी क्या है स्लैंट हाइट एल। एल आ गया, चलो इसे पुट करते हैं। 22/7 इंटू आर या 21 इंटू एल अपने निकाली थी 35, 7 से 3 टाइम्स तो 22 इंटू 3 इंटू 36 सॉरी 35। 22 इंटू 3 इंटू 35, 22 इंटू 3 इंटू 35 करो, क्या आएगा अपना आंसर 2310 सेंटीमीटर स्क्वायर। अपने क्या है कर्व सरफेस एरिया। सेकंड वाला देखते हैं इसका, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। कॉमन क्या है अपना पाई आर एल प्लस आर अंदर बचा, ठीक है। पाई क्या है 22/7, रेडियस 21, एल प्लस आर, एल क्या है 35 प्लस रेडियस क्या है 21। चलिए 7 3 जा, नाउ 22 इंटू 3 66 इंटू 21 प्लस 35 करेंगे तो ये जाएगा अपना 56। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने को अपना आंसर आएगा इसका 3696 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपना टोटल सरफेस एरिया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके वॉल्यूम की। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 22/7 इंटू 21 इंटू 21 इंटू एच। एच है 28, 7 1/3, 7 से 3 टाइम्स, 3 से 3 कैंसिल। नाउ बचा क्या अपने पास मल्टीप्लाई करने के लिए 22, इधर से 21, इधर से 28। जब हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आंसर आएगा 12,936 सेंटीमीटर क्यूब। ये अपना वॉल्यूम आया कौन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है द रेडियस ऑफ अ सर्कल सेक्टर इज 12 सेंटीमीटर, एंगल इज 120 डिग्री, by coinciding its both straight sides a cone is formed, find the volume of that cone। अब एक सर्कल सेक्टर दिया हुआ है जो हमने 15th चैप्टर में पढ़ा था सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल एंड एरिया में, सर्कल सेक्टर में। तो सर्कल सेक्टर दिया हुआ है, उसका रेडियस में 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और एंगल दिया हुआ है 120 डिग्री। अब इन दोनों की जो रेडियस है, इन दोनों को जो अपन मिलाते हैं स्ट्रेट में
तो अपना को एक कौन फॉर्म हो रहा है, कौन फॉर्म हो रहा है तो अपना को इस कौन का क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम। तो देखो क्या चीज है आपके पास, इस तरीके का अपने पास एक सर्कल सेट है जिसका एंगल जो है 120 डिग्री, जो ये रेडियस है वो है 12 सेंटीमीटर। तो पहले तो हम इस आर्क की लेंथ फाइंड करेंगे। आर्क की लेंथ फाइंड कैसे करते हैं अपन, लेंथ ऑफ आर्क 2 पाई आर थीटा बटे 360 360। तो 2 इंटू पाई को पाई में रहने देते हैं अभी, 2 पाई आर क्या है मेरे पास इंटू 12, थीटा क्या है 120 अपॉन 360। 120 से ये 3 टाइम्स, 3 से ये 4 टाइम्स। सोल्व करने में क्या है मेरे पास 8 पाई लेंथ ऑफ आर, ये वाली लेंथ क्या है 8 सेंटीमीटर। अब ये दो स्ट्रेट लाइन जो है, रेडियस जो है, इनको हम मिला रहे हैं ऐसे, इसको जब हम घुमाएंगे इसको मिलाएंगे तो एक कौन जैसा फॉर्म होगा। कौन जैसा होगा, ये जो आर्क है इधर इस कौन का क्या हो जाएगा, सर्किल हो जाएगा। सर्किल हो जाएगा तो अब इसका हमको क्या है, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो पहले तो हमको इसकी रेडियस फाइंड करनी है। तो रेडियस क्या है कि इधर देखो ये सर्किल हुआ, सर्किल का तो इधर क्या हो जाएगा, सर्कमफेरेंस हो जाएगा जो लेंथ ऑफ आर्क का ही है। तो सर्कियम फेरेंस ऑफ सर्किल ऑफ कौन, क्या है 2 पाई आर, और आया क्या है अपने पास ये 8 पाई। 8 पाई इक्वल टू 2 पाई आर, पाई से पाई कैंसिल, 2 से ये 4 टाइम्स। तो आर इक्वल टू अपने पास क्या आया 4 सेंटीमीटर। ये अपनी क्या रेडियस है कौन के लिए। अब जब हमने इसको घुमाया था 12 सेंटीमीटर अपने लिए क्या है, स्लैंट हाइट है, एल है। तो कौन के लिए बात करते हैं, तो एल इक्वल टू क्या है 12 सेंटीमीटर। वॉल्यूम निकालने के लिए तो अपने एच चाहिए होता है, तो एच अपन फाइंड कैसे करेंगे, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर 12 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। चलो करते हैं 144 माइनस 16 रूट ऑफ 128। इसको अपन सोल्व करेंगे तो ये आएगा अपना 8√2। हाइट क्या है अपनी 8√2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अपन इसका वॉल्यूम फाइंड करते हैं। अपने पास हाइट है, रेडियस है, तो हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं। वॉल्यूम ऑफ कौन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वैल्यू पुट करो 1/3 22/7 इंटू आर क्या है अपने पास 4 इंटू 4 इंटू एच 8√2। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो अपना आंसर आएगा 189.63 सेंटीमीटर क्यूब। ये अपना आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तरीके से समझ लेना, इसको बार बार देख के एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अपने को स्फीयर वाला क्वेश्चन है ये, क्रिकेट की बॉल मान के चलते हैं, ठोस मतलब सॉलिड स्फीयर है, इसका अपने को सरफेस एरिया जो है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, दिया हुआ है अपने को 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अपने को आर चाहिए, आर फाइंड करना है अपने को इससे, तो 616 इंटू 7/22 इंटू 4, 22 इंटू 4 से अपन जब इसको काटेंगे ये 7 टाइम्स कैंसिल होगा, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 49, तो आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर तो अपनी आई रेडियस। अब हम इसके वॉल्यूम फाइंड करते हैं। वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 22/7 आर क्यूब, 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल,
क्या बचा 4 इंटू 22 इंटू 7 49 अपॉन 3। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो सोल्व करने के बाद आएगा 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। ये अपने इसका वॉल्यूम आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है फाइंड द वॉल्यूम कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर व्हिच रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो हम पहले तो इसका वॉल्यूम फाइंड करते हैं। वॉल्यूम फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर 2 होगा 2/3 पाई 22/7 7 इंटू 7 इंटू 7 7 से 7 कैंसिल। आगे सोल्व करेंगे 2 इंटू 22 इंटू 49 अपॉन 2 अपॉन 3। चलो सोल्व करते हैं। सोल्व करेंगे अपन इसको। सोल्व करके अपना आंसर क्या आएगा इसका देखते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई का आंसर आएगा 718.6 सेंटीमीटर क्यूब। ये अपना वॉल्यूम आएगा इसका 718.667 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट देखते हैं कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर करते हैं 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 7 से 7 कैंसिल 44 इंटू 7 करते हैं 308 सेंटीमीटर स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया आया। अब निकालते हैं हम टोटल सरफेस एरिया TSA। मैंने बताया था इसका फॉर्मूला 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 7 से 7 कैंसिल 66 इंटू 7 32 इंटू 3 66 इंटू 7 करो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं इसमें। नेक्स्ट लेक्चर अपना होगा 17th लेक्चर स्टैटिस्टिक्स। थैंक यू।